हाँ जी, नमस्कार भाई। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब मस्त होगे। तो आज हम नियम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का 10वां। पर इससे पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। एक तो भी किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, क्या यदि सर इसका क्या आंसर होगा, यही था ना। इसका क्या आंसर होगा? तो देखो बेटा, इसका आंसर पहले तो ये जो ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है ना, ये सिर्फ स्वरों पर लगता है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि इन दोनों को मिला के बन क्या रहा है। तो हमने पढ़ा था, जब दो समान स्वर मिलते हैं तो क्या होता है, हमेशा दीर्घ परिणाम मिलता है। तो ये हो जाएगा और ये जो अनुस्वार है वो इसी पर लग जाएगा। ठीक है, हो गया डाउट क्लियर? बाकी भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। अब भी आप में से अगर कोई टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए शानदार मौका है भी। अगर किसी का सिर्फ बीएसटीसी क्लियर है तो उसके लिए रीट की अच्छी वैकेंसी आई है। उसके बाद अगर आपका बीएड और बीए क्लियर है सिर्फ, तो आपके लिए सेकंड ग्रेड की लगभग 6500 वैकेंसी आई है, जिसमें आपके सब्जेक्ट के अनुसार काफी भर्ती आई है इस बार भी। साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इनकी अच्छी वैकेंसी आई है। और अगर उसके बाद अगर आपका एमए बीएड है, मतलब आपका बीए फिर बीएड और एमए किया हुआ है, तो आपकी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आ गई है। और इस बार देखा जाए तो बहुत जल्दी आई है। आप देखो, 23 जून को एग्जाम हुआ था पिछला, और जुलाई में ही, एक महीने से कम समय में अगली वैकेंसी उन्होंने अनाउंस कर दी। तो बहुत अच्छा मौका है आगे तैयारी करने तक का। तो अभी से जुट जाओ, लग जाओ मेहनत करने, तो आगे जल्दी हो जाएगा अभी। ठीक है, तो अब हम क्लास कराते हैं। तो देखो भाई, क्या है नियम नंबर 10। तो मैंने ये लिख दिया अभी आपको साधारण तरीके से, क्या कि यदि मैं के बाद इनमें से कोई भी एक हो, मैं के बाद य र ल व, ये चार आपके होते हैं अंतस्थ। उसके बाद स श श है, ये होते हैं आपके ऊष्म। ये कौन से होते हैं? अंतस्थ। ये चार कौन से होते हैं? ऊष्म। और ये तीन आपके होते हैं संयुक्त। संयुक्त। तो अगर प्रश्न सीधा आ जाए कि मैं के बाद अगर अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त व्यंजन में से कोई भी एक आ जाए, कोई भी एक आ जाए, तो क्या होगा, इस मैं का अनुस्वार बन जाएगा। ये जो पर बिंदी लगती है इसको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, यदि मैं के बाद अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त व्यंजन में से कोई भी एक आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है, तो अब करो समयोग विधान का संधि करो इसकी। तो करो, क्या करना है, पहले हमने पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यही लेने हैं। तो देखो, सहयोग मैं, इसमें पहले से अलंत लगा हुआ अर्थात ये पहले से ही आधा है। आगे वह योग ई, और बाकी पूरा लिख दो धान। ठीक है, अब देखो, मैं के बाद वह आ गया, ये रहा वह। ठीक है, अब होगा क्या, ये बदलेगा किसमें, अनुस्वार में बदल गया। बाकी को पूरा लिखो। ठीक है, अब इसको इसी के हिसाब से लिख दो। क्या लिखोगे, स, ऊपर जो बिंदी है वो यहीं पे लगा दो। ठीक है, वह में छोटी की मात्रा और आगे धान। तो क्या बना, संविधान। सम अर्थात होता है समान, और विधान मतलब कानून, अर्थात सबके लिए समान कानून का होता है संविधान। ठीक है, क्या बना, समयोग विधान का संविधान। अभी तो आपके पास संविधान है, इसका क्या करोगे आप, संधि विच्छेद करोगे। तो करो, 1 मिनट आपके पास, जल्दी करो। हो गया? हो गया होगा भाई, हमने इतने नियम पढ़ लिए अब तक, तो आपके हाथ की स्पीड बन गई होगी। देखो क्या करना है, इधर लिखते हैं थोड़ा इसको। हाँ, तो क्या करना है हमने, कुछ नहीं करना भी, हमने इसका करना है वर्ण विच्छेद। तो स में ए की मात्रा, उसके बाद अनुस्वार, अनुस्वार का अनुस्वार लिख दो बस, अपने माथा मत मारो ज्यादा, एक बार अनुस्वार तो यहीं पे लिखो। उसके बाद वह में छोटी की मात्रा, उसके बाद ध,
ध में आ की मात्रा और अंतिम न। अब देखो हमें बदलना क्या है, अब जब आप, एक मिनट रुकना, हाँ अब देखो, अब होगा क्या, जब आपने संधि की थी तब यही नियम लगेगा, और जब संधि विच्छेद करोगे तब इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, संधि विच्छेद करने पर इसका उल्टा हो जाएगा, तब क्या होगा, ये किसमें बदल जाएगा, ये मैम में बदल जाएगा। अब योग का चिन्ह लगाओ और आगे जो भी बचा इसको पूरा लिख दो। तो आगे क्या बचा हमारे पास, विधान, विधान, और इधर क्या है हमारे पास, सहयोग है। अब इसको पूरा लिख दो इन तीनों को, ये होगा समयोग विधान। ठीक है, क्या करना है, पहले वर्ण विच्छेद करो, उसके बाद आपको अनुस्वार मिल गया। अब जब आप संधि विच्छेद करोगे तब इसका उल्टा कर दो, तो आपका मैं में बदलेगा, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, समयोग विधान। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला नियम करते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब अगला नियम करते हैं। तो देखो अगला नियम देखो, इसकी परिभाषा थी, थोड़ा समझने वाला था इसलिए ये लिख दिया। तो देखो क्या लिखा है, यदि पहला पद सम उपसर्ग हो, उपसर्ग पता है ना क्या होते हैं, जो शब्दों के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो यदि पहला पद सम उपसर्ग हो तथा उसके बाद क्रय धातु से बना। अब ये क्रय धातु क्या होती है, तो कै से बना हुआ कोई भी शब्द, ठीक है, कै से बना हुआ कोई भी शब्द होता है वो क्रय धातु से बना होता है। ठीक है, तो सम उपसर्ग के बाद क्रय धातु से बना कोई भी शब्द आ जाए तो सम उपसर्ग के बाद क्या होगा, सह का आगमन हो जाता है। क्या होगा, सम उपसर्ग के बाद सह का आगमन हो जाता है। अब थोड़ा सा समझो, इसमें क्या होगा, सम के बाद क्या होगा, जैसे कैसे कोई बना शब्द आ गया, अब होगा क्या कि यहां पर सह का आगमन हो गया, हो गया ना। अब देखो, अब एक नियम ध्यान रखना, ये जो मैं है ये क्या होगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। क्या होगा, यहां लिख देता हूं थोड़ा, कि मैं अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, ये जो मैं है आपका वो अनुस्वार में बदल जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब बनाओ इसका समयोग कारक। तो क्या करना है, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो देखो सहयोग मैं, और अगला क्या है, क्या में आ की मात्रा और रक, यही है। अब है क्या, यदि सह के बाद क्रय धातु से बना कोई भी शब्द आ गया, या सिर्फ आप देख लो कि कै आ गया, तो क्या करोगे, इनके बीच में क्या होगा, सह का आगमन होगा। मैंने आपको आगमन बता दिया था भाई, आगमन और लोप क्या होते हैं, वो दोनों चीजें बता रखी है। तो सह का आगमन हो गया। अब ये जो सह मैं है ये बनेगा अनुस्वार आपका। अब देखो सह ये बन गया आपका अनुस्वार, ये आधा सह आ गया, यही होगा। और बाकी को पूरा देखो, कै में आ की मात्रा और रक, तो क्या बना, संस्कारक। एक बार फिर देख लो, थोड़ा और इसे समझा देता हूं। इसका बन जाएगा आपका विसर्ग, यहां पर आपका सह का आगमन होगा, बाकी को पूरा लिख दो, और इधर सह। अब इसको जोड़ दो तो क्या लिखा जाएगा, संस्कारक। ठीक है, अब इसका करो आप संधि विच्छेद, तो अब इसका उल्टा कर देना। ठीक है, तो क्या करोगे, इसका करो पहले वर्ण विच्छेद। तो क्या करोगे, सह में है की मात्रा, ऊपर अनुस्वार आ गया। अब ये होगा सह, आगे कै में आ की मात्रा, आगे रै में ए की मात्रा और अंतिम कै। अब दो बदलाव होंगे,
इसका उल्टा हो जाएगा। दो बदलाव क्या होंगे? पहले तो इसका लोप होगा, क्योंकि ये हमने आगमन किया था, तो अब उल्टा करेंगे तो इसका लोप हो जाएगा। और ये जो अनुस्वार है ये आपका मैं में बदल जाएगा। बदल गया। अब इसके जो अनुस्वार में बदला है, इससे जस्ट जो पहले तुरंत बाद में जो भी योग का चिन्ह है वो योग का चिन्ह लगाओ, और स के बाद जो भी शब्द शुरू हुआ है उसको पूरा लिख दो। क्या शुरू हुआ है? तो कारक शुरू हुआ है, और अब इसको नीचे लिखो। मैं इधर है और स, अब इसको पूरा लिख दो। क्या होगा? समयोग कारक। द्वारा देख लो क्या करना है, पहले इसका वर्ण विच्छेद करो, अब इस नियम का उल्टा करो, तो क्या होगा कि स का तो लोप हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने स का आगमन किया था, तो स का लोप कर दिया। और ये जो हमने मैं को अनुस्वार में बदला था, इसको वापस हमने मैं में बदल दिया। और जो हमारा लोप किया था जिस शब्द का, उससे तुरंत बाद में जो भी शब्द था उसको पूरा लिख दिया, और इधर वाले को पूरा लिख के हमने क्या बनाया? समयोग कारक। आया समझ? तो लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर अगला नियम करते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ जी, हो गया। अब करते हैं नियम नंबर 12। तो सीधा लिख दिया मैंने भी, परिभाषा की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो भी। क्या होगा? यदि ई उ ए और दीर्घ ए के बाद स्थ या स्न आ जाए तो क्या होगा? स्थ के स्थान पर स्ठ और स्न के स्थान पर क्षण का आगमन हो जाता है। ठीक है, अब बनाओ इसको। क्या बनाओगे? तो देखो, न में छोटी की मात्रा, इस थ को पूरा लिखना, और इसमें जो मात्रा है उसको अलग कर लो। और रह, अब नियम क्या बोल रहा है? यदि ई के बाद स्थ आए तो बदलाव क्या होगा? ये स्थ बदलेगा। किसमें? स्ठ में। ठीक है, बाकी को पूरा लिख दो। लिख दिया। अब इसको पूरा लिखो तो क्या होगा? न में ई की मात्रा जुड़ गई, स्ठ में ऊ की मात्रा जुड़ गई, और ये बन गया आपका निष्ठुर। ठीक है, क्या होगा? इस बस थोड़ा ध्यान रखना, ये दो संयुक्त स्वर जो आएंगे ना, आया तो इसको पूरा लिख लेना। ठीक है, अब इसका बनाओ। क्या करोगे? इसका संधि विच्छेद करो, तब ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करना, मैं बना देता हूं। क्या करना है? न में छोटी की मात्रा, इस ठ को पूरा लिख दो, और ऊ की मात्रा, और रह इधर लिखो थोड़ा सा इसको। ठीक है, अब देखो बदलेगा क्या? अब ए के बाद इनमें से कोई आएगा तो स्ठ आ गया। अब बदलाव क्या होगा? ये स्ठ किसमें बदल जाएगा? स्थ में। बदल गया। अब इससे जो पहले था, स्थ से जो भी पहले था उसको योग लगा के पूरा लिख दो, और इधर वाले को भी लिखो, उ योग रह। अब ये योग का चिन्ह कंटिन्यू करो नीचे, और इधर नी, और इसको पूरा लिखो तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? स्थुर। नियोग स्थुर। ठीक है, अब बस थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो संयुक्त आ रहा है बीच में, इसको साथ में पूरा लिखना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक और बना देता हूं। ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया? एक बनवा देते हैं आपका, स्ठ वाला हो गया, एक स्नेह वाला बनवा देता हूं। कौन सा बनाए? ये बनाते हैं, निष्णात। ठीक है, करना क्या है? वही करना है अपने, पहले इसका वर्ण विच्छेद। तो न में छोटी की मात्रा, इस स्नेह को पूरा लिख दो, इनमें आ की मात्रा, और अंतिम तय। अब देखो ए के बाद स्न आया तो बदलेगा, इसमें स्न में बदलेगा, तो इसको लगाओ नीचे और लिख लो स्न, बाकी को पूरा लिखो। अब इससे जो पहले था, स्न से जो भी पहले है उसको पूरा लिख दो, नी। अब इसको नीचे लाओ, इस योग के चिन्ह को नीचे लाओ, इधर वाले को पूरा, और इसको भी पूरा लिख दो। क्या बनेगा? स्नात। ठीक है, नियोग स्नात बन गया। तो मैंने आपको है और स्नेह दोनों का करवा दिया। इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर अगला नियम देखते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट।
हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब व्यंजन संधि का अंतिम नियम, और इससे प्रश्न कई बार देखे गए हैं, सीधे सीधे पूछ लेते हैं। तो नियम देखो क्या है कि न से पहले र, री या श में से कोई आ जाए तो न के स्थान पर क्या होगा, अण बन जाएगा। न के स्थान पर अण बन जाएगा। अब इसने बोला है न से पहले, तो पूरे शब्द में न कहीं भी आया हो, मान लो न यहां आ गया, ठीक है, पर संधि हमारी यहां से अलग हो रही है, इससे पहले भी दो शब्द है, पर ध्यान रहे कहीं भी न से पहले कहीं भी इन तीनों में से कोई भी आ गया, चाहे र हो, चाहे श हो, चाहे री हो, इन तीनों में से कोई भी न से पहले आ जाता है तो ये न के स्थान पर क्या बनेगा, अण बदलेगा। ध्यान रहे, एक मिनट रुको भाई। हाँ, तो ध्यान रहे इसमें कहा भी नहीं बोला गया है कि न से तुरंत पहले इनमें से कोई हो, तुरंत पहले नहीं, शब्द में कहीं भी हो, परंतु इनसे पहले होना चाहिए, तो न के स्थान पर क्या होगा, अण बन जाएगा। अब इस नियम के अनुसार ये बनाओ, बनाओ तो क्या बनाओगे, देखो अब इसमें दो नियम लगते हैं, दो नियम लगते हैं। पहला नियम सीधा बता देता हूं, देखो न से पहले र आ गया, र आ गया न से पहले, तो ये न तो सीधा बदल जाएगा अण में, बदल जाएगा, बदल जाएगा ना। हाँ, अब देखो एक संधि और लगेगी इसमें, इसका अंतिम स्वर क्या है, देखो अब इसका पूरा वर्ण विच्छेद करो, पूरा वर्ण विच्छेद करो। र, र में आ की मात्रा, उसके बाद मैं में ए की मात्रा, उसके बाद ए, उसके बाद य में ए की मात्रा और अंतिम न, ठीक है। अब देखो न से पहले र आ गया, देखो यहां पे है न बिल्कुल अंत में है, र बिल्कुल शुरुआत में है, परंतु फिर भी बदलाव क्या होगा, इसके स्थान पर अणा बन जाएगा, बन गया। अब दूसरा नियम देखो क्या होगा, यहां पे देखो दो समान स्वर मिल रहे हैं, और दो समान स्वर जब मिलते हैं तो परिणाम हमेशा दीर्घ आता है। अब बाकी को पूरा लिखो, ये हमारा ए हो गया, ये होगा, इधर क्या है मैं और आ, और इधर रह, और अब इसको जब पूरा लिखोगे तो क्या बनेगा, रह में आ की मात्रा, मैं में आ की मात्रा, ये में ए की मात्रा और अंतिम अण, ये आधा मतलब पूरा लिखना, तो क्या बना रामायण। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर रामायण में तो अण है, परंतु जब इसका विच्छेद करते हैं तो राम योग अयन बन जाता है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, बच्चे कराते हैं राम योग अयन, ये लगाते हैं अंत में। ध्यान रहे ये गलती मत करना, यदि न से पहले र, री और श में से कोई भी हो तो न बदलता है अण में, ठीक है। तो क्या होगा राम योग अयन, और इसका संधि होगी रामायण। अब ये रहा आपके पास रामायण, इसका करो संधि विच्छेद, तो अब ये उल्टा होगा, तो बनाओ इसका, क्या बनाना है, पहले इसका करो पूरा वर्ण विच्छेद। तो र में आ की मात्रा, उसके बाद मैं में आ की मात्रा, उसके बाद यह में ए की मात्रा और अंतिम में अण। अब देखो ये जो आ था ये हमने बनाया था किससे, दोनों तरफ इसमें ए लगे थे, लगे थे, बाकी को पूरा लिखो। लिख दिया। अब देखो जहां से हमने दो शब्द बांटे हैं उसी को नीचे लिखो, योग लगाओ, और ये अण किसे बदलेगा, हमने किसे बदला है न में, तो ये उल्टा होगा, इसको बदल दो न में, और फिर इस शब्द को पूरा लिख दो, तो क्या लिखा जाएगा, ये आयन, क्या लिखा गया आयन, और इधर हमारे पास क्या बच गया राम, तो राम योग आयन, ठीक है, समझ गए। अब देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें अगर संधि पूछ ली तो हम क्या बताएंगे, हम व्यंजन संधि बताएं या स्वर संधि बताएं। देखो बेटा
आपको कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछते जिसमें 2 आंसर सही हो। ठीक है, कभी भी विभाग ऐसे प्रश्न नहीं पूछता जिसमें 2 सही हो। फिर भी अगर प्रश्न आता है कि दोनों ऑप्शन है, आपके पास व्यंजन संधि दे दी और विसर्ग संधि, देखो सारे नियम ऐसे नहीं है कि सारे नियम ही ऐसे बन रहे हो। ठीक है, सारे नियम दीर्घ संधि के नहीं होंगे, कुछ अलग संधि भी लग सकते हैं, पर 2 संधि लग रही है इनमें। तो अगर दोनों संधि दे रखी है तो आप कोई भी, जैसे आपको ये संधि दे दी और ऑप्शन में आपको दीर्घ संधि और व्यंजन संधि दोनों नियम दे दिए, तो आप चाहे दीर्घ करो चाहे व्यंजन करो, आपको अपने नंबर मिल जाएगा। पर पहली बात, इनका संधि विच्छेद पूछता है, ना कि इसमें संधि पूछता है। आपको संधि विच्छेद पूछा जाएगा, तो बस इनका संधि विच्छेद याद रखना कि न से पहले र, री और श में से कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, न अण में बदल जाएगा। ये नियम है, कुछ उदाहरण है ये बनाना। और व्यंजन संधि आज हमारी कंप्लीट हो गई। कल हम शुरू करेंगे विसर्ग संधि। यहां तक पढ़ना, 13 नियम है। 13 नियम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गए तो आपको इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपके हर एग्जाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड आरएस तक के एग्जाम में भी ये आपके काम आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, और अभी नरेंद्र सर आ रहे हैं, आपको कुछ खुशखबरी भी सबके लिए, तो आओ सर। हाँ जी, तो राम राम जी सारन, और क्यों उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो क्लास सर्विसर की थाने समझ मानती होगी है नी, बिल्कुल बढ़िया करवाने लग रहे, मेरे नो बढ़िया करवाने लग रहे। और बताओ, मैं खुद हिंदी आपको खुद करने लग रहे हैं। ठीक है, और ये मेरे को साइंस करने लग रहे हैं। ठीक है, चलो आप मेन पॉइंट पर आवा, सीधी सी बात है। अभी तो देखोगे कि भर्तियों की बुछार होगी एकदम ही, राजस्थान सरकार की भर्तियां काट दी, टावर समझ में कौन आवा है क्या की तैयारी करा क्या की छोटा। ठीक है, तो अलग अलग वैकेंसी है, तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट दूं रवि सर की मतलब तरफ हूं। एक बात बताना चाहूं, बात आए कि अभी हाई कोर्ट के अंदर जिसकी भर्ती आईडी है 5600 कुछ पता नहीं, बिंग अंदर सिलेबस थाने पता ही हुआ को नहीं पता तो मैं हल्को फुल्को बता दूं। 15 नंबर को इंटरव्यू है, 10 नंबर की थारी इंग्लिश है, 15 नंबर की आर्ट एंड कल्चर है, और 50 नंबर की भाई साहब हिंदी हिंदी है। सोच लो कितना नंबर की, 50 नंबर की हिंदी हिंदी। ठीक है, अगर थे पूरी क्लास में सपोर्ट करो बढ़िया तरीका तो थाना हिंदी तो कंप्लीट हो बाद में आर्ट और कल्चर भी रवि सर करवाएगा। आया थार वास्ते सरप्राइज और गुड न्यूज। ठीक है, और जे आपने हिंदी कंप्लीट साइंस की चालू लग रही है, प्रॉपर साइंस कंप्लीट होगी तो अभी थाना पता है कि सारी वैकेंसी आ गई, लेकिन लैब असिस्टेंट की भर्ती वास्ते भी चालू लग रही, लैब असिस्टेंट की भर्ती निकालो है नी। तो लैब असिस्टेंट का कुल पद टारगेट करो 1000 पद होगा, तो बिंग अंदर साइंस और आर्ट्स होगा। आर्ट को कंपटीशन ज्यादा, सीटा कम, साइंस को कंपटीशन कम, सीटा ज्यादा। ठीक है, तो साइंस वाला बच्चा मैं एक बात कहना चाहूँ, मैं बायोलॉजी पूरी करवाऊंगा नीट लेवल तक भी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास में सपोर्ट करना है। और जी अपना कुछ सब्सक्राइब रहेगा तो 400 कुछ हो गया है, 500 सब्सक्राइब होते ही हर क्लास है डबल हो जाएगी। क्या कि एक तो थन मिलने लग रही है जिसका अपन टॉपिक करवाऊंगा, और दूसरी क्लास होगा बिना थारा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवाई कराऊंगा, जिसको टॉपिक हो गयो बी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, और बे क्वेश्चन आंसर होगा थारा लाइव। ठीक है, तो मिला कल नई वीडियो के साथ, तो सबने धन्यवाद।